जय माता दी, जय बद्री विशाल, जय गंगे मैया। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रयागराज महाकुंभ के संगम तट में। जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था, हम लोगों ने संगम स्नान कर लिया था। तो बस वहीं से मैं इस ब्लॉग आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी, हे गंगे मैया, अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना। माँ, जो किसी कारणवश आपकी पावन गंगा में माँ जो डुबकी ना लगा पाया, उस पर भी अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा बनाए रखना। उसके सर पे भी माता रानी अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। और मेरी पूरी यूट्यूब की जो फैमिली है, पूरा मेरा जो यूट्यूब का परिवार है, उस पर भी अपनी माता रानी आंचल का जो साया है वो बनाए रखना। भगवती, अपनी छत्र छाया बनाए रखना माता रानी। तो बस उसके बाद हम लोगों ने स्नान किया, दान किया। उसके बाद ना पुष्पराज कर रहा था जिद कि मुझे कैमल राइड करनी है, कैमल में बैठना है। मैंने कहा राजस्थान का होते हुए, मैंने कहा तुझे यहाँ क्या, मैंने कहा वहाँ तो तू बैठ चुका है कई बार, फिर भी बच्चों का होता है ना, मन हो जाता है उनका। तो वो मेरे को बोल रहा था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बैठने का। तो फिर उसकी मतलब जिद को मानते हुए उसके पापा बैठ गए थे उसके साथ में। मैंने कहा आप बैठ जाओ। तो बस क्योंकि अकेले वो बैठ नहीं सकता था, और तो मतलब साथ चाहिए था उसको। तो पुष्पराज के पापा और पुष्पराज बैठ गए थे। बस थोड़ा उन्होंने एक राउंड करके फिर बस वो हम अब ना हम लोग जो गंगा जल है ना, वो मैं मतलब ले रही हूँ। कैन हमने ले ली थी, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए था। तो यहाँ पे 2 कैन ले ली थी हमने। और इस मैंने बच्चे को बोला, ये ना उधर ही जा रहा था बार बार, तो मैंने इससे भरवाई। फिर जो यहाँ पे पार्टीशन हो रखा है ना, उसके पार से गंगा जो बहती है, वहाँ से मैंने उससे 2 कैन भरवा दी थी। तो वो वहाँ से भर के ले आया था। तो मैंने कहा बाकी जो घर पे लोग हैं वो मतलब जल में डाल के ना गंगा जल को से स्नान कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ले लिया था। उसके बाद ना दीदी पता नहीं कहाँ अचानक से गायब हो गई थी। उस टाइम तो मेरे थोड़ा देर पहले तो साथ में ही थी। फिर जबकि ज़्यादा इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। फिर मेरी उधर नज़र पड़ी, वो काफ़ी दूर थी और बहुत वो लग रहा था एकदम से कोई भी मतलब आंखों से ओझल हो जा रहा था ना। पुष्पराज के पापा, कभी पुष्पराज या दीदी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम क्या करें, किसको ढूंढ, मतलब कैसे ढूंढें। हालांकि वहाँ पे तो पूरी सुविधा है, खोया पाया जो केंद्र जगह जगह पे बने हुए हैं। फिर भी एक होता है ना मतलब, लेकिन माता रानी की कृपा इतनी रही, कोई भी मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक, खाली मतलब कुछ सेकंड तक मतलब फिर दिख जा रहे थे। और बस उसके बाद हम जा रहे हैं जो मेला मैदान है ना, इससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो हम लोगों को किसी ने कहा था कि जो झूसी रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ से आप लोगों को ट्रेन आसानी से मिल जाएगी, तो दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाना। तो हम लोगों ने क्या किया, स्नान तट से लेके पूरा मेला में हम लोग मतलब किसी से पूछते, जैसे मतलब जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं, जिनको तो पता होता है ना, और पुलिस वालों को पूछते पूछते हम लोग झूसी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। बट वहाँ जाके पता चला कि वहाँ से तो कोई ट्रेन थी ही नहीं दिल्ली की, झूसी रेलवे स्टेशन से। और अब आगे क्या होगा ना, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और उसके बाद अभी हम यहाँ पर थक गए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह पी, थोड़ा अपनी थकान उतारी। और यहाँ पे एक साधु जी थे, बहुत अच्छी मतलब वो बांसुरी बजा रहे थे। तो ये जितनी भी भीड़ है ना श्रद्धालुओं की, ये कोई बस स्टैंड, कोई रेलवे स्टेशन, मतलब इस तरीके से अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था। रोड क्रॉस कर अपने बाईं तरफ चलते रहें, सड़क के किनारे से चलते रहें। खिड़की में बहुत भीड़ होगी, जल्दी से किनारे हो जाइए, रोड के किनारे हो जाइए, ट्रैफिक को चलने दीजिए, रोड के किनारे हो जाइए। आप लोग जल्दी से रोड के किनारे हो जाइए, ट्रैफिक चलने दीजिए। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बजे का, और हम लोग निकले थे स्नान करके। 4 बजे हो गए थे ना फ्री, हम लोग कुंभ स्नान करके 4 बजे फ्री हो गए थे। तब से हम लोग निकले हुए हैं मतलब बस की तलाश में, और बस यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा रही है। तो यहाँ पे ना रात 10 से 11 बजे का टाइम हो रहा है। ना हम लोगों को ट्रेन मिली दिल्ली की, ना हम लोगों को बस मिली। दीदी भी सो गई थी और पुष्पराज भी यहाँ पे बस सोने ही वाला था। वो भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो हम लोगों ने ना 4 बजे स्नान करके हम लोग फ्री हो गए थे। और उसके बाद कि जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोग शॉप के बाहर बैठे हुए थे। हुआ क्या ना कि हम लोग आए मेले से, मतलब जब संगम स्नान करके 4 बजे हम लोग बाहर की तरफ को आए। और हमने मतलब जल्दी में थे हम लोग कि जल्दी से हम लोगों को बस ट्रेन कुछ भी मिल जाए दिल्ली के लिए। इस वजह से हम लोग हनुमान जी के मंदिर नहीं गए। और हुआ क्या ना, बाहर आते आते हमको लोगों को टाइम लग गया।
मतलब मेले जो पूरा मेला क्षेत्र है उससे बाहर आते आते ही काफ़ी है, 5-6 किलोमीटर है बाहर आते आते। फिर उसके बाद हम लोगों को पता नहीं चला, हम लोग पहले रेलवे स्टेशन की तरफ को निकले और वहाँ से भी ट्रेन वगैरह का कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग फिर मतलब बस स्टॉप की तरफ हम लोग जाने लगे और मतलब ना बहुत ज़्यादा मतलब है, पूरा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम लोगों को पता ही नहीं चला। और फिर हमने जो क्या बोलते हैं उनको, बाइक वालों को, हाँ रैपिडो किया हमने। उसके बाद ना वो भैया लोगों ने बोला कि मतलब जहाँ वो हम लोगों को लेकर आए, जहाँ हम शॉप के बाहर बैठे हुए थे, कि यहाँ आपको आगे चल के बस स्टॉप है, वहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को बस। पर वहाँ की बस जो जा रही थी ना, वो दिल्ली नहीं जा रही थी, बाकी सब जगह जा रही थी। और फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया, मतलब 10 बज गए थे हम लोगों को, 4 बजे से हम लोग को 10 बज गए थे, हम लोगों को कुछ भी साधन नहीं मिला। और इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा जाम है, बीच में तो कम हो गई थी भीड़, अभी वो भैया लोग कह रहे हैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर हम लोगों को वहाँ पे बताया गया भैया लोगों ने कि आप लोग इलाहाबाद जाओ, वहाँ से आप लोगों को दिल्ली की बस मिलेगी। बट हुआ क्या कि इलाहाबाद जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम है ना, मतलब कि वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को है तो वो 8-10 किलोमीटर का रास्ता इलाहाबाद, पर वो लोग कह रहे हैं कि घंटों लग जाएंगे आप लोगों को जाते जाते। तो फिर रैपिडो मतलब रात के 10 बज गए थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भैया लोगों ने बोला कि आप लोग आज रात को स्टे कर लो, कल सुबह आप लोग जल्दी मॉर्निंग में निकल जाना, ताकि थोड़ा मतलब जो जाम वगैरह है, ट्रैफिक वगैरह, तो भी थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आप लोग इलाहाबाद से या 1-2 और है यहाँ पे बस स्टॉप वगैरह, वहाँ से आप लोग बस कर लेना। मतलब कि हम लोग ना मतलब समझ में नहीं आया, इतना ज़्यादा दूर हम एकदम अलग तरफ आ गए हैं। जहाँ से हम लोगों को दिल्ली की बस मिलनी थी, वहाँ से हम लोग एकदम अलग आ गए थे, मतलब उस साइड आ गए हम लोग जहाँ से मतलब बस चली नहीं दिल्ली की, और चलनी भी थी तो 8 किलोमीटर दूर, वहाँ तक कह रहे पैदल जाओ, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो ट्रैफिक के हमारे इतना मतलब अंदर आने नहीं दे रहे थे। जो मतलब जो रूट था ना, जो रूट है इलाहाबाद तक का, उसमें टैक्सी वगैरह ये कुछ नहीं चल रहे हैं। और रैपिडो का था तो वो 10 बज गए थे रात के। फिर हम लोगों ने कहा, और पुष्पराज भी सो गया था, दीदी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था। फिर हमने कहा चलो आज यहीं रुकते हैं। बाकी हम लोग अगर मेले से उधर ही चल जाते ना डायरेक्ट ही दिल्ली वाले स्टेशन की तरफ, अगर हम लोग चल जाते तो वहाँ से मिल जाते। फिर वो 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर हो गए थे। बट कोई नहीं, सुबह जल्दी निकल जाएंगे तो मतलब पहुँच ही जाएंगे फिर। और कल हम लोगों की ट्रेन भी है रात की 9 बजे की, तो देखते कैसे क्या होता है। नहीं पहुँचे तो फिर कैंसिल होगी, फिर बस से जाना पड़ेगा। और दीदी की भी अभी थोड़ा तबीयत ठीक है, सर दर्द हो गया था। तो बस अब मैं सुबह मिलती हूँ आप लोगों को, और अभी आराम करते हैं। पुष्पराज भी सो गया है, तो हम लोग यहीं स्टे कर रहे हैं आज रात को।